नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं होंठों के बारे में। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में जहां स्किन का बुरा हाल हो जाता है, वहीं नाजुक होंठ भी रूखे और बेजान होने लगते हैं। मौसम में नमी ना होने की वजह से बार बार होंठ सूखने लगते हैं। सूखे होंठ पपड़ी की तरह हो जाते हैं। कई बार तो रूखेपन की वजह से होंठों से खून भी निकलने लगता है। ऐसे में अमूमन लोग अपने होंठ को मुलायम रखने के लिए तरह तरह के तरीके लगाते हैं। होंठों का पूरा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। होंठों का रूखा होना बरकरार है। अगर आपको भी ये समस्या है तो आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। जानेंगे ठंड में बार होंठ क्यों सूखने लगते हैं, सर्दियों में होंठों के काले होने की वजह क्या है, और जानेंगे कि सर्दियों में होंठों का ख्याल कैसे रखें। ठंड में होंठ फटने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, मौसम में नमी ना होने की वजह से होंठ बार बार रूखे और बेजान होने लगते हैं। बार बार रूखे और बेजान होना, इस वजह से होंठ फटने लगते हैं। दूसरा, सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिससे हम पानी भी कम पीते हैं। कम पानी पीने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे होंठ फटने लगते हैं। तीसरा, बॉडी में विटामिन की कमी के कारण भी होंठ फटने लगते हैं। जी हाँ, होंठ की स्किन बॉडी के मुकाबले 10 गुना पतली होती है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी का सीधा असर स्किन और होंठों पर पड़ता है। बॉडी में जब विटामिन डी, D9 B6 और B12 की कमी होने की लगती है, जब भी होंठ फटने लगते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने होंठ पर बार, ताकि होंठों पर नमी बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपके होंठों पर इसका उल्टा असर होता है। दरअसल होता यह है कि सलाइवा, जिसे हम थूक भी कहते हैं, उसमें कुछ खास एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। ऐसे में जब भी आप जीभ को होंठों पर फिराते हैं तो सलाइवा आपके होंठों पर लग जाता है और आपके होंठ सूखने लगते हैं। सर्दियों में होंठों के काले होने की वजह क्या है? काले होने के कारण सबसे कॉमन होता है स्मोकिंग। जो भी हम तंबाकू, सिगरेट या सारी चीज़ लेते हैं, ज़्यादा वो लोगों में ज़्यादा होंठ काले पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना तंबाकू और स्मोकिंग को कम कर देना है। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, लिप्स का सूखापन होते रहने देंगे, बार बार वो सूखते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद लिप्स हमारे काले पड़ जाते हैं। तीसरा, एक और कारण खासकर लड़कियों में रहता है कि कुछ ऐसे कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जो वो लिप्स पे लगाते हैं, और जो लिपस्टिक्स रहती हैं उसके कारण थोड़ा सा कालापन लिप्स में आ जाता है। तो ये कॉमन कारण रहते हैं लिप्स के काला होने के। लिप स्क्रब का सही तरीका क्या है? घर पर कैसे कर सकते हैं लिप स्क्रबिंग? तो लिप स्क्रब आजकल काफ़ी इन है। प्रोसीजर जिसको करा जाता है लिप्स का जो डेड लेयर्स है उसको हटाने के लिए, तो इन सारे प्रोसीजर्स में हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना। ज़्यादा लिप स्क्रब करना, इन करना इज़ नॉट हेल्दी। ठीक है, आप 15 दिन में या हफ्ते में एक बार अपने लिप्स को हल्का स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब कैसे करेंगे? मार्केट में कुछ स्क्रब की प्रिपरेशन आती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप घर पे अगर करना चाहें तो हल्का स्टीम, जो हमारा टॉवल होता है, उसको यूज़ करके रब करेंगे, उतना भी काफ़ी होता है। खासकर जिन लोगों को सूखापन ज़्यादा है लिप्स में, तो विंटर्स में एग्रेसिव स्क्रबिंग कई बार डैमेज कर देती है, ब्लीडिंग करा देती है, टेंटिंग करा देती है लिप्स की। तो इसलिए आपको उसको ओवर स्क्रब नहीं करना है। सर्दियों में होंठों का कैसे ख्याल रखें? तो सर्दियों में होंठों का ख्याल रखने के लिए 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें। 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना, 8 से 10 गिलास के बराबर। उसके अलावा आप अपना एक अच्छी चैपस्टिक जो आती है, या जो मॉइस्चराइज़र आता है, वैसलीन, ये सारी चीज़ें रेगुलर लगाते रहें लिप्स पे। तीसरा रहता है कि आप अपना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का इंटेक अच्छा रखें। खासकर अगर आपके होंठों के बगल में या साइड्स में होंठ फट रहे हैं या ज़्यादा फटते हैं, तो ऐसे लोगों में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है। और अगर आप शाकाहारी हैं तो भी थोड़ा बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लेते रहें बीच बीच में। अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। दादी नानी के ज़माने से कुछ घरेलू नुस्खे चले आ रहे हैं, जिसे अपनाकर आप सर्दियों में अपने होंठ को मुलायम रख सकते हैं। सबसे पहले तो सर्दियों में खूब सारा पानी पिएं, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाए। दूसरा, रात में रोज़ाना सोते समय अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाएं।
इससे भी फटे होंठ की समस्या ख़त्म हो जाती है। नाभि को हमारे शरीर का सेंटर माना जाता है। रोज़ाना ऐसे करने से होंठ मुलायम और गुलाबी बनते हैं। तीसरा, रोज़ाना रात में सोते समय मलाई में चुटकी भर हल्दी मिक्स करके लगाने से भी फटे होंठों की समस्या कुछ ही समय में ख़त्म होने लगती है। आप चाहें तो सिर्फ मलाई या देसी घी लेकर भी हल्के हाथों से होंठों की मसाज कर सकते हैं। चौथा, आप होंठों पर सरसों का तेल, बादाम या फिर किसी भी तरह का तेल लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल लगाते वक्त आपके होंठ बिल्कुल साफ होंठ हों। पाँचवा, होंठों पर कच्चा दूध लगाने से पिगमेंटेशन दूर होता है और होंठ जो हैं आपके गुलाबी रहते हैं। छठा, शहद भी आपके होंठों को मुलायम रखने में मदद कर सकता है। आप अपने होंठ पर शहद भी लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हेल्थ एडवाइस के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।